प्रभु, मैं 4 शरण को प्राप्त होता हूँ। अरिहंत शरणम पवज्झामि, सामने अरिहंत भगवान आ गए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। हे अरिहंत भगवान, मैं आपकी शरण को, और ऐसे अंदर से भाव पैदा करें कि मैं प्रभु की शरण में वास्तव में आ गया। अरिहंत शरणम पवज्झामि, सिद्ध शरणम पवज्झामि, पहुंच जाओ मोक्ष में। शरीर बैठा है संसार में और मन पहुंच गया मोक्ष में। जब आप यहां रहते रहते अमेरिका पहुंच सकते हो तो मोक्ष क्यों नहीं पहुंच सकते? जब यहां रहते रहते दूसरे शहर में इंदौर पहुंच सकते हो, कलकत्ता पहुंच सकते हो, बंबई पहुंच सकते हो, तो फिर आप यहां रहते रहते मोक्ष में कैसे नहीं पहुंच सकते? पहुंचिए। सिद्ध शरणम पवज्झामि, हे सिद्ध भगवान, मैं आपकी शरण में प्राप्त होता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में रखें। हे प्रभु, अपनी चरण शरण दें, मैं आपकी चरण शरण में रहना चाहता हूं। ऐसे भाव अंदर से बनाओ। अब संकल्प हो गया। साहु शरणम पवज्झामि, मैं साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूं। हे गुरुदेव, हमें अपनी चरण शरण में रखें, अपनी छाया में रखें। बहुत भटक रहा हूं संसार में, अब मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। ऐसा मन में भाव बनाएं और भाव बना करके फिर आखिरी में बोले चत्तारी शरणम के जो लास्ट वाला है, केवली पर्णत्तो धम्मम शरणम पवज्झामि, हे जिनवाणी माता, मैं आपकी शरण में प्राप्त होता हूं। मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए, मुझे सच्चा रास्ता दिखाइए, मेरा मन शुद्ध हो, ऐसा मेरे मन में ज्ञान भर दीजिए। ऐसा जिनवाणी माता को नमस्कार करके और फिर माला फेरने बैठो। फिर देखो मन कैसे नहीं लगता है। कितना भी टाइम लग जाए इस काम को करने में। अब आपने भूमिका बना ली। किसी भी किताब को आपने देखा होगा कि हर किताब में सबसे पहले भूमिका होती है। यदि भूमिका आदमी पढ़ ले तो आगे किताब में समझ में आ जाता कि क्या लिखा हुआ है किताब में, और यदि भूमिका ना पढ़े तो आगे का समझ में उतना जल्दी नहीं आएगा सारा। लेकिन भूमिका से पूरी किताब एक बार तो दिमाग में आ जाती कि क्या है इसके अंदर में। तो ठीक ऐसे ही आप सबसे पहले भूमिका बनाए। क्या बनाए? सबसे पहले भूमिका बनाए। जैसे शादी होती है तो पहले सगाई करी जाती है, एकदम से शादी नहीं करते हैं। अरे बोलो ना हाँ, आप तो हाँ ही नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले शादी के पहले सगाई करी। सगाई आपके यहाँ रोकना बोलते हैं, है ना? सबसे पहले रोकना किया, सगाई करी। इसका मतलब क्या हुआ? सगाई का क्या मतलब हुआ? भूमिका बना ली। अभी शादी नहीं करी है, अभी भूमिका बनाई है। अब जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो भूमिका बनती रहेगी। लड़का लड़की वालों को देखते रहेंगे, लड़की वाले लड़के वालों को देखते रहेंगे। उतना टाइम मिल गया, मौका मिल गया एक दूसरे को समझने का। अब भूमिका बन गई, पहचान हो गई, परिचय हो गया, प्रेम बढ़ गया। सगाई के बाद एकदम से शादी नहीं करते हैं। प्रेम हो गया, परिचय हो गया, अब शादी होगी तो अच्छे से होगी। अब शादी करने में भी मन लगेगा, वो खुशियां भी आएंगी, वो फीलिंग्स भी आएंगी। एकदम से पहले किसी के यहाँ शादी नहीं करते हैं। तो आपने अभी भगवान से ना पहचान की, ना परिचय किया, ना उनको याद किया और माला फेरने बैठ गए। बताइए कहाँ से आपको प्रेम हो जाएगा, कहाँ से आपको भगवान याद आएंगे? नहीं आने वाले। प्रतिदिन माला फेरने के पहले भूमिका जरूर बनानी चाहिए। बिना भूमिका बनाए जो माला फेरता है उसका माला में मन नहीं लगता है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में आपके यहाँ टीवी है और टीवी कब खोलते हैं? जैसे पिक्चर 3 बजे आनी है तो टीवी आपकी कितने बजे खुल जाती है? 2:45 बजे। भाई साहब कह रहे हैं 2:45 बजे खुल जाती। चलो 2:45 नहीं तो 10 कम में खुलती होगी, चलो और नहीं तो 5 कम में तो खुली जाती होगी। क्यों? किसी कलाकार का नाम ना निकल जाए, शुरुआत ना रह जाए। शुरुआत जब तक नहीं देखोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप कलाकार को नहीं पहचान पाओगे तो आपको आगे की समझ में आने वाली नहीं है। जब आपको यहाँ संसार की पिक्चर समझ में नहीं आ रही है तो भगवान समझ में कैसे आ जाएंगे? बिना भूमिका बनाए माला फेरोगे 3 काल में भी मन लगने वाला नहीं है। इसलिए पहले भूमिका बनाना चाहिए। और जहां तक बने तो एक सामायिक रोज करनी चाहिए। 48 मिनट की एक सामायिक प्रतिदिन सबको रोज करनी चाहिए। होता क्या है,
आपका मन शांत था नहीं, माला लेके बैठे, मन शांत हुआ नहीं, इसके पहले उठ गए। फिर कहते माला फेरने में आनंद नहीं आया, फिर कहते माला फेरने में मन नहीं लगा। आचार्यों ने सामायिक का जो काल बताया कम से कम 48 मिनट बताया है, तो पौन घंटे 48 मिनट आप इकट्ठा, क्योंकि आचार्यों ने, भगवान ने जो कहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर। कोई ना कोई कारण है कि 48 मिनट तक आप बैठे रहो। आप बैठे हो, अभी आपका मन शांत नहीं है, धीरे धीरे उसे शांत करो, शांत करो। आप प्रभु को याद करने को बैठे हो, आत्मा का गुणगान करने बैठे हो, चिंतन मनन करने बैठे हो, कम से कम 48 मिनट लगेंगे आत्मा को शांत करने के लिए। तब कहीं आपको लगेगा कि हाँ मैंने भगवान का नाम लिया है, हाँ मैंने कुछ किया है, और इसके पहले उठ जाते हो तो अभी आपको जीवन में धर्म का आनंद मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कम से कम दिन में एक सामायिक जरूर करनी चाहिए। एक सामायिक किए बिना आप माला का, जाप का, चिंतन का, मनन का आनंद ले ही नहीं सकते हो। इसलिए 48 मिनट की एक सामायिक। और ये मत सोचो अरे सामायिक तो माता जी महाराज जी करते, हमारा काम थोड़ी है ना। माता जी महाराज जी ने कोई ठेका थोड़ी लिया, वो तो 3 बार की जगह 4 बार भी कर लेंगे, 3 तो पक्के हैं ही उनके। लेकिन साधु को शास्त्र में 3 बार सामायिक बताई है, तो श्रावक को 2 सामायिक बताई है। आपको हमारी सामायिक का तो बहुत पता है, आपको अपनी सामायिक का पता है कि नहीं पता है कि आपको भी सामायिक करनी चाहिए है? अरे बोलिए ना। हाँ, 2 सामायिक एक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में है। कब है? जब वो भी सामायिक करता है, वो उपवास करता है, व्रत करता है, संयम का पालन करता है, तो गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित है। धर्म स्नेही बंधुओं, जहां परिचय हो वहां प्रेम होता है। एक दिन मैंने बताया था, बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है, और बिना परिचय के द्वेष भी नहीं होता है। यदि बिना परिचय के प्रेम नहीं होता तो बिना परिचय के द्वेष भी नहीं होता। अब हमें यह पता है कि कमठ ने पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया था और भगवान ने शांति से सहन किया। जब भगवान ने उसे शांति से सहन किया तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और हमारे इतने अच्छे भगवान को कमठ ने उसके ऊपर पत्थर पटके, बारिश करी, हवा चलाई, अग्नि फेंकी। ये कमठ बहुत खराब है। द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? परिचय हुआ ना, उसके काम से परिचय हुआ तब तुमने द्वेष किया, और प्रभु से परिचय हुआ तो तुमने प्रेम किया। राम से प्रेम करते हो और रावण से द्वेष करते हो। रावण से द्वेष करते हो और राम से प्रेम करते, क्यों? क्योंकि दोनों से परिचय है। इनसे कुछ शिक्षा ले लो कि हम रावण से द्वेष क्यों करते हैं, कमठ से द्वेष क्यों करते हैं, राम और पारसनाथ से प्रेम क्यों करते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि ये सामने वाला आदमी गड्ढा आने पे इसने देखा नहीं, वो गिर गया, तो आप क्या करोगे? अरे बोलो ना, क्या करोगे आप? हैं? देख के चलेंगे, अरे वो गिरा था, अब हमें नहीं गिरना है। उत्तम पुरुष कौन है? वो उत्तम पुरुष जो दूसरों, पहली बात उत्तम पुरुष तो और भी इससे आगे पहुंच गया। उत्तम पुरुष तो वो है कि जो शास्त्र में पढ़ के ही समझ जाए। मध्यम पुरुष वो है जो किसी को गिरता हुआ देख के समझ जाए, और जघन्य वो है जो गिरने के बाद भी ना समझे। तो ये शास्त्र में राम की कहानी क्यों आती है, रावण की कहानी क्यों आती है? क्यों कहते हैं कि आप पद्म पुराण पढ़ो? क्यों कहते हैं कि आप अंजना का चरित्र पढ़ो? क्यों कहते हैं सीता का चरित्र पढ़ो? क्यों कहते हैं श्रीपाल, पारसनाथ और तीर्थंकरों का चरित्र क्यों पढ़ो? पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इनको पढ़ने के बाद में यदि हमारे सामने वैसी स्थिति आती है तो हम उनको याद करें। ऐसी स्थिति आई है तो हम उनको याद करें, और याद करके हम समझ जाएं।
एक माँ थी, उसका बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था। थोड़ी दूर जाने पर बच्चे ने उंगली छोड़ दी और वो आगे आगे भागने लगा। आगे आगे भागने लगा, आगे ठोकर खाई और गिर गया। रोने लगा। बच्चा है, रोएगा। आप जैसी मम्मी होंगी तो आप उस पत्थर को मारेगी, हट तूने मेरे बेटे को मार दिया, हट, बेटा खुश हो जाएगा। ऐसे करते ना। बच्चे को नहीं समझाते कि तू देख के चलता तो नहीं गिरता। बच्चे को नहीं समझाया। बच्चे को नहीं कहा देख बेटा जिसे चोट लगी वो तू नहीं है और जो तू है उसे चोट लगी। तो आपने कुछ नहीं समझाया, आपने उस पत्थर को मार दिया, बेटा खुश हो गया। बस यही जिंदगी चल रही है हमारी। हम निमित्तों को पकड़ते रहते हैं, उपादान पर नहीं जाते हैं। वो माँ ने कहा, बेटा देख तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो रोया नहीं, तू क्यों रोता है? बेटा फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा, देख बेटा तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा इसलिए तू गिरा है। बेटा फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ ने कहा, देख बेटा इसमें गलती तेरी है। तू यदि देख के चलता, मेरी अंगुली पकड़ के चलता तो तू नहीं गिरता, इसमें तेरी गलती है। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ ने कहा, देख बेटा जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। आप इस उदाहरण को बड़ा सामान्य सा समझ रहे होंगे। इसमें चारों अनुयोग छुपे इस उदाहरण में। प्रथमानुयोग, जब बेटा गिरा, माँ ने कहा, देख बेटा तेरा बड़ा भाई गिरा था ना, वो तो रोया नहीं था, तू क्यों रोता है? ऐसे आप पे जब संकट आते हैं तो फिर जिनवाणी माँ समझाती है, देखो संकट तो राम पर भी आए थे लेकिन उन्होंने धर्म तो नहीं छोड़ा, उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा, बड़ी शांति से उस संकट को सहन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, जंगल में जाके गुरुओं की सेवा करी। सिरिपाल पर संकट आए थे, उसने धर्म को साथ रख के उस संकट को दूर कर दिया था। पारसनाथ पर संकट आए थे, उन्होंने आत्मा का ध्यान लगाया, उनके संकट दूर हो गए। अरे तेरे पर संकट आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों पर संकट आ जाते हैं, तू कौन सी खेत की मूली है? कौन समझाता है? प्रथमानुयोग। चार अनुयोगों के माध्यम से जिनवाणी को हम समझ सकते हैं और उन चार अनुयोगों में पहले अनुयोग का नाम है प्रथमानुयोग, प्रथम चरण। लोग पूछते हैं सबसे पहला शास्त्र कौन सा पढ़े माता जी, स्वाध्याय की शुरुआत कहां से करें माता जी? तो प्रथमानुयोग। श्रीपाल चित्र पढ़ें, पारसनाथ पुराण पढ़ें, 24 पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, महापुराण पढ़ें, आदिनाथ पुराण पढ़ें, चंदा प्रभु चरित्र पढ़ें, नेमिनाथ पुराण पढ़ें। ये सब आप सबसे पहले पढ़ें। आप स्वयं पढ़ें, उनकी कहानियों को अपने अंदर याद रखें और जब बच्चों को भोजन कराती हो तो बच्चों को भी सुनाते चले जाएं। देख बेटा श्रीपाल चित्र में ऐसा लिखा था, मैना सुंदरी के साथ ऐसा हुआ था, अंजना सती के विषय में ऐसा लिखा है, उन्हें भी सुनाते चले जाएं। बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन उनकी बाल बुद्धि है, जो सुना दोगे वो याद रह जाएगा। बच्चों को खेल में लगाओ लेकिन खेल खेल में भी ज्ञान सिखा दो। मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं? खेल खेल में भी ज्ञान सिखाना चाहिए बच्चों को, फालतू उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है। अरे छोटा नहीं है, शिक्षा गर्भ से मिलनी शुरू हो जाती है। अभिमन्यु का उदाहरण आपने सुना है ना। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की शिक्षा कब मिली थी? जब वो गर्भ में था। अर्जुन सुना रहा था सुभद्रा को कि कैसे चक्रव्यूह में घुसा जाता, तोड़ा कैसे जाता है चक्रव्यूह, और जिस समय चक्रव्यूह से निकलने की कला अर्जुन सुना रहा था उस समय सुभद्रा की नींद लग गई थी। जब माँ नहीं सुन सकती है तो बेटा भी नहीं सुन सकता है। तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुस तो गया था मगर निकल नहीं पाया। तो गर्भ में से ही शिक्षा शुरू हो जाती है। ऐसा ही संसारी प्राणी है, संसार में घुसने की कला तो आती है मगर संसार से निकलने की कला नहीं आती है। दोनों कलाएं आनी चाहिए। यदि संसार में घुसना आता है तो निकलना भी तुम्हारे हाथ में, दोनों चाबियां तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए।
घुसाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस बाजे बजाए और घुसा दिया। समझ गए आप? हैं? 3 बार बाजे बजते हैं इंसान के जीवन में। अरे बोलो ना, हाँ 3 बार बाजे बजते हैं। एक बार जब जन्म होता है तब बजते हैं, एक बार शादी होती है तब बजते हैं, और एक बार दुनिया से विदाई होती है तब बजते हैं। 3 बार बाजे बजते हैं। अब 3 बाजों में से आप कौन से बाजे में संभल पाते हैं, ये आपके ऊपर है। संभलने के लिए मौके बहुत सारे मिलते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो कि जब शादी होती है तो लाल रंग का जोड़ा पहनाया जाता है। कौन से रंग का? लाल रंग पता है आपको? खतरे की झंडी बोलते हैं आप, बोलो ना। कहते नहीं कहते खतरे की झंडी? यदि ट्रेन आ रही है और लाल झंडी दिखा दें तो क्या होता है? बोलो ना, ट्रेन रुक जाती है। अब दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना है, दूल्हा आया, वो अभी भी संकेत दे रही रुक जाओ, खतरे के संकेत दे रही, लाल जोड़ा पहन के दे रही नहीं दे रही है, फिर भी नहीं रुकता आदमी। घोड़े पे बैठ के आता है। घोड़ा सबसे तेज चलने वाला प्राणी है, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। घोड़े पे क्यों बिठाया जाता? हाथी पे क्यों नहीं बिठाया जाता? वो इसलिए बिठाया जाता है कि घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। भाई अभी भी दौड़ जा, भाग जा, अभी भी रुक जा यहीं। वो कहता नहीं मैं नहीं रुकूंगा, पहुंच जाता है तो दूसरी घंटी मिलती है, वो लाल जोड़े की खतरे की झंडी है, भाई देख ले अभी भी, समझ ले। फिर भी नहीं माने तो तीसरी वो मांग भरी जाती है। क्या भरते हैं? अरे बोलो ना, आपने भरी और आप ही नहीं बोल रहे। अरे आपने भरवाई, आप तो बोलो। मांग को इंग्लिश में बोलो क्या होता है? डिमांड। इंग्लिश में क्या होता है? डिमांड। आपने इनकी मांग भरी है, अब सारी जिंदगी मांग पूरी करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे वहीं झगड़ा, वहीं लड़ाई। ये भी एक संकेत है। अब आप समझो और ना समझो, मांग भर के मांग पूरी करो सारी जिंदगी। इसी तरह से और भी आगे संकेत मिलते हैं, कई संकेत मिलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, वो घुस ही जाते हैं, गृहस्थी में चले ही जाते हैं, और जाने के बाद फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार घुस तो जाओ। घुसने के बाद दादी जब तक उसकी बहू नहीं आती तो तब तक वो सोचती है अरे मेरी एक बहू आ जाए, 2 लड़के हैं एक बहू आ जाए, बस टाइम मिलना शुरू हो जाएगा मुझे, उसके बाद ना खूब धर्म करूंगी, बहू घर संभालेगी।